हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको महर्षि जैमिनी का विवाह होने का एक योग बताऊंगा। बहुत ही सुंदर सूत्र है। ज्योतिष के जितने भी प्रवर्तक हैं उनमें महर्षि जैमिनी का विशेष योगदान है और ज्योतिष में उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण सूत्र दिए हैं, जिसमें उन्होंने विशेष आयुर्दाय अर्थात आयु पर भी उन्होंने बहुत ही जबरदस्त सूत्र लिखे हैं। ग्रहों के अंश के आधार पर 7 प्रकार के उन्होंने कारक बताए हैं, जिन्हें चर कारक भी कहते हैं। तो वहाँ पर आज हम बात करेंगे आत्म कारक ग्रह की। बहुत ही सुंदर सूत्र है, बहुत ही अद्भुत जानकारी है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो अच्छी जानकारी आप तक पहुंच पाएगी। और यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यहाँ पर नीचे लाल बटन है सब्सक्राइब का, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सारी जानकारियाँ आपको समय पर मिल पाएगी। तो शुरू करते हैं। महर्षि जैमिनी ने ग्रहों के अंशों के आधार पर 7 प्रकार के कारक बताए हैं। कैसे बताए हैं? आप जब भी अपनी कुंडली खोलकर देखें तो सर्वप्रथम जो चार्ट आता है आपके सामने वह ग्रहों का चार्ट होता है। वहाँ पर सभी ग्रह उनके नाम लिखे हुए होते हैं और उसके आगे उनकी डिग्रियाँ लिखी हुई होती है। राहु केतु को आप छोड़ दें और उसके अलावा सभी ग्रहों को ध्यान से देखें और उसके प्रत्येक ग्रह के आगे क्या डिग्री लिखी हुई है उसे आप नोट कर लें या देखें। तो 7 प्रकार के कारक महर्षि जैमिनी ने बताए हैं। आप यहाँ पर एक चार्ट से भी समझ सकते हैं। तो ध्यान से देखें चार्ट को। यहाँ पर आपको एक चार्ट दिखाई देगा 7 प्रकार के कारक, जिसमें सबसे ऊपर है आत्म कारक, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। फिर अमात्य, फिर भात्र, फिर मात्र, फिर पुत्र, फिर जाति, फिर दारा कारक। तो ये 7 प्रकार के जो कारक हैं ये महर्षि जैमिनी ने बताए हैं। और इनकी गणना कैसे करते हैं? जिस ग्रह के सबसे ज़्यादा अंश हैं, कुंडली खोलें और देखें जिस ग्रह के आगे सबसे ज़्यादा डिग्री लिखी हुई है। हालांकि सामान्य ज्योतिष में यदि कोई ग्रह 29 डिग्री का हो तो या तो बाल्य अवस्था में होगा या मृत अवस्था में होगा। सम विषम राशियों पर उसकी स्थिति देखते हैं। लेकिन यहाँ पर महर्षि जैमिनी ने अपना अलग ही सूत्र बताया है। उन्होंने बताया है कि जिस प्लेनेट की सर्वाधिक डिग्री हो, अब सर्वाधिक डिग्री का सीधा अर्थ है कि अन्य 7 ग्रहों से ज़्यादा उसकी डिग्री हो। 7 ग्रहों को देखें, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, इन 7 ग्रहों के आगे देखें और सबसे ज़्यादा डिग्री किसकी है। जैसे किसी ग्रह की डिग्री 15 है, किसी की 16 है, किसी की 20 है, किसी की 22 है, किसी की 25 है, किसी की 28 है, किसी की 5 डिग्री है। तो जहाँ पर आप 28 डिग्री देख रहे हैं वह आत्मकारक ग्रह कहलाएगा। सीधी सरल बात समझ पाएंगे आसानी से आप। जिस ग्रह के आगे ज़्यादा डिग्री है वह आत्मकारक ग्रह कहलाएगा। उससे कम डिग्री वाला अमात्य कारक, उससे कम डिग्री वाला भात्र कारक, उससे कम डिग्री वाला मात्र कारक। तो इस प्रकार से ये 7 कारक समझने हैं और आपको देखना है आत्म कारक ग्रह को। आत्म कारक ग्रह का सूत्र ही उन्होंने विशेष बताया है, अनेक पुस्तकों में पढ़ने को मिलेगा। आत्म कारक ग्रह जिसकी सबसे ज़्यादा डिग्री हो उसे देखें और फिर आप कुंडली पर नज़र भी डालें। वैसे तो लिखा है कि आत्म कारक ग्रह की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में विवाह के योग बनते हैं।
तो जो भी दशा चल रही है, यदि वह आत्मकारक ग्रह की दशा नहीं है तो आप यह देखें कि कहीं उसकी अंतर्दशा तो नहीं आने वाली आत्मकारक ग्रह की, या कहीं प्रत्यंतर दशा तो नहीं आने वाली। अब दशा कौन सी देखनी है? विंशोत्तरी महादशा। अन्य कोई भी दशा नहीं देखनी है, केवल उस ग्रह पर नजर डालनी है जिसकी डिग्री सर्वाधिक हो, चाहे 15 डिग्री हो, चाहे 26 डिग्री हो, चाहे 28 डिग्री हो, लेकिन उसकी डिग्री सबसे अधिक होनी चाहिए। अन्य जो भी प्लेनेट हैं, राहु केतु को इसमें नहीं लेना है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि में से सर्वाधिक अंश वाला ग्रह कौन सा है, उसे ही आत्मकारक ग्रह कहते हैं। उसकी दशा हो, अंतर्दशा हो, प्रत्यंतर दशा हो, उसमें विवाह का योग बनता है। लेकिन एक बात आपको और ध्यान में रखनी होगी, सूत्र तो लिखा है, लेकिन अब आप कुंडली देखें। यहाँ पर कुंडली में यदि आत्मकारक ग्रह लग्न में हो, दूसरे भाव में, द्वितीय भाव में हो, चौथे भाव में हो, सप्तम भाव में हो, नवम भाव में हो, 11वें भाव में हो, तो यह स्थिति काफ़ी अच्छी होती है। और एक बात और ध्यान में रखें कि वह अस्त नहीं होना चाहिए। कोई भी प्लेनेट अस्त होता है तो सूर्य के साथ बैठकर अस्त होता है। तो आपको यह भी देखना होगा कि आत्मकारक जो भी ग्रह है जिसकी डिग्री सर्वाधिक है, वापस समझा दूं कि 0 से लगाकर 30 डिग्री के बीच में सभी प्लेनेट होते हैं। हर ग्रह के आगे डिग्री लिखी हुई होती है। किसी की 1 डिग्री होती है, कोई 0 डिग्री का होता है प्लेनेट, कोई 5 डिग्री, कोई 7 डिग्री, कोई 10, कोई 15, कोई 16, कोई 20, कोई 21, कोई 22, कोई 28, ये मानकर चलें। लेकिन इनमें से सर्वाधिक डिग्री किसकी है, उस ग्रह पर नज़र डालें, वही आत्मकारक ग्रह होगा। अब कुंडली में वह बलवान स्थिति का सीधा संबंध है कि वह अस्त ना हो और कहीं शत्रु ग्रह के साथ ना हो। हाँ, बाल्य अवस्था है, मृत अवस्था है, हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर उस अवस्था की बात नहीं हो रही है। कोई भी प्लेनेट यदि 29 डिग्री का है, सर्वाधिक डिग्री उसकी कितनी है? 29। अब ऐसी स्थिति में हम बहुत सी बार देखते हैं कि वह वृद्ध तो नहीं, लेकिन बाल्य अवस्था में है या मृत अवस्था में है, लेकिन वह स्थिति नहीं देखनी है। आपको यह देखनी है कि उसकी स्थिति सर्वाधिक डिग्री वाली ही हो। सामान्य सूत्रों में हम उसको बाल्य अवस्था, मृत अवस्था मानते हैं, लेकिन महर्षि जेमिनी का सूत्र यही है कि सर्वाधिक अंश वाला प्लेनेट आपका विवाह कराएगा। और उसको कुंडली में देखें और उसको यह भी समझें उसको कि वह कहीं सूर्य के साथ अस्त ना हो, कहीं उसका कोई शत्रु ग्रह है, जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु, ये आपस में मित्र हैं। बुध, शुक्र, शनि ये आपस में मित्र हैं। सूर्य और बुध भी आपस में मित्र हैं, लेकिन मंगल, गुरु, चंद्रमा ये अलग हैं और एक तरफ बुध, शुक्र, शनि है। तो इस स्थिति को समझना पड़ेगा। मंगल कहीं आत्मकारक ग्रह है और वह कुंडली में राहु के साथ बैठा है, शनि के साथ बैठा है, या सूर्य के साथ बैठकर अस्त हो गया, तो ऐसी स्थिति में उसको बलवान भी किया जाना चाहिए यदि वह त्रिकोण का स्वामी हो। इस बात को भी अवश्य समझें, लग्न पंचम नवम का स्वामी हमेशा शुभ फल देता है, और यदि वह दूसरे भाव में, चौथे भाव में, लग्न में, 7वें भाव में, 9वें भाव में, 11वें भाव में ऐसी स्थिति में हो और उसको बल देना हो तो दे सकते हैं, क्योंकि वह त्रिकोण का स्वामी है। 6ठे, 8वें, 12वें भाव का स्वामी है तो उसको बल नहीं देना, उसका रत्न धारण नहीं करना। जो पाप ग्रह उसके साथ बैठा हुआ है उसकी पूजा करें और उसकी दशा में लाभ लेवें। तो आत्मकारक जो ग्रह है जिसकी डिग्री सर्वाधिक है, महर्षि जेमिनी ने बताया है कि वह ग्रह भी विवाह का योग अवश्य बनाएगा। उसकी दशा में, अंतरदशा में या प्रत्यंतर दशा में विवाह के रिश्ते आएंगे, सगाई की बात होगी। तो इस बात को समझना पड़ेगा कि आत्मकारक ग्रह पर भी ध्यान लगावें। महर्षि जेमिनी ने इस सूत्र को अच्छी तरह से बताया है।
और यदि यह विषय आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।